Hello aspirants, my name is Vaibhav Shivhare and you all are welcome to UPPCS उत्कर्ष। दोस्तों आज एक ऐसा मुद्दा जिस पर मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करना चाहूँगा जो अक्सर अभ्यर्थियों के मन में एक डाउट रहता है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक चिंता का सबब भी बना रहता है कि कैसे किस प्रकार से करंट अफेयर की हम प्रिपरेशन करें। और जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे हैं, पीसीएस प्री 2024 के लिए जो आगामी पीसीएस की जो परीक्षा है, जो संभवतः जो उसकी तारीख 17 मार्च है, संभावना है कि 17 मार्च को पीसीएस के द्वारा यूपीपीसीएस के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी। तो अगर हम अभी जो अपनी जो एक्सपेक्टेड डेट है अगर हम उसको भी देखें तो 17 मार्च के लिए आपको करंट अफेयर कहां से पढ़ना चाहिए और करंट अफेयर कितना कवर करना चाहिए, दोनों पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे। आप जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यूपीपीसीएस प्री के लिए करंट अफेयर कहां से और कितना पढ़ें, मतलब दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो रिसोर्सेज, सोर्स कौन कौन से होने चाहिए, है ना, एक तो सोर्स कौन कौन से होने चाहिए और दूसरा कितना पढ़ें मतलब कि कितनी ड्यूरेशन तक का पढ़ें। क्योंकि कई बार बच्चा पूछता है कि सर इसमें हमें 6 महीने का पढ़ना है कि 1 साल का पढ़ना है या 1.5 साल का पढ़ना है या 2 साल का पढ़ना है। तो एक्चुअल सर क्या टाइम, कितना हमें समय देना चाहिए और कितने समय से लेके कितने समय तक का करंट अफेयर हमें पढ़ना चाहिए, इन दोनों पॉइंट्स पर डिस्कशन करूंगा। बट उसके पहले एक बात तो आप ये समझिए कि लिखा हुआ है करंट अफेयर, मैं आपको बताऊंगा कहां से पढ़ना है ना। कहां से पढ़ने का मतलब है कि ये बात हो रही है रिसोर्सेज की, कौन कौन से रिसोर्सेज हमें फॉलो करना है। तो एक बात मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूं कि आप जब भी किसी भी कंटेंट को पढ़ें, है ना, चाहे वो जनरल स्टडीज का कोई भी सब्जेक्ट हो या फिर वो करंट अफेयर्स की बात हो, ऑलवेज फॉलो द ऑथेंटिक सोर्स। आप ऑथेंटिक सोर्स से ही करंट अफेयर पढ़ें और ऑथेंटिक सोर्स से ही पढ़कर उसको लिखने का प्रयास करें। क्योंकि अगर आपका सोर्स ऑथेंटिक नहीं है तो निश्चित रूप से आपको हो सकता है कुछ फैक्चुअल एरर वगैरह मिल सकती है उसमें। तो वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डेली मॉर्निंग में सुबह 7 बजे 7 AM मैं करंट अफेयर की क्लास तो लेता ही लेता हूं। और ये जो 7 AM जो करंट अफेयर की क्लास है, इस करंट अफेयर की क्लास को हम डेली मॉर्निंग में 7 AM जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है, इस करंट अफेयर की क्लास का पर्पस यही होता है कि आगामी जो परीक्षा है, पीसीएस की परीक्षा है और यूपीएससी का जो एग्जाम है, दोनों को हम ध्यान में रखते हुए, इनफैक्ट आरओ एआरओ ऑल्सो, क्योंकि अभी आरओ भी आने वाला है, तो पीसीएस, आरओ, एआरओ, इन सब परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सुबह 7 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास तो मैं रेगुलर लेता ही लेता हूं। जो बच्चे उसको अटेंड कर रहे हैं, जो बच्चे उसके नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगस्त से मैंने लेना शुरू किया था। इसके अलावा दूसरा एक पॉइंट यह है इसमें कि करंट अफेयर को अगर और आपको बेहतर तरीके से कवर करना है, या आपको अगर चाहते हो कि, चूंकि मैंने तो उसमें अगस्त से पढ़ना शुरू किया है, लेकिन आप चाहते हैं कि सर उसके पहले का करंट अफेयर कैसे कवर किया जाए, तो उसके लिए एक बात ये समझ लीजिए कि मैं आपके 2 मैराथन सेशन लेके आने वाला हूं। आपके लिए 2 मैराथन करंट अफेयर का मैराथन सेशन लेके आने वाला हूं। और ये मैराथन सेशन 1 और 2, 2 मैराथन सेशन होंगे, मैराथन सेशन 1 और मैराथन सेशन 2। दोस्तों मैराथन सेशन 1 ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूं, जिसमें मैंने जनवरी से लेके जून तक का करंट अफेयर कवर कराया हुआ है। ठीक, दूसरा इसके अलावा जनवरी से जून तक का इसमें करंट अफेयर कवर किया है मैंने, इसको आप देखिएगा, इसी चैनल पर जाकर मिल जाएगा आपको। दूसरा जो मैराथन सेशन है, ये मैराथन सेशन जल्द ही 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, जिसमें मैं पूरे साल का करंट अफेयर फिर से कवर कराऊंगा, जनवरी से लेके दिसंबर तक का करंट अफेयर। जनवरी से लेके दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर मैं इसमें कवर कराऊंगा आपको। और ये जो मैं करंट अफेयर कवर कराता हूं मैराथन सेशन के माध्यम से, ये इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे, चूंकि अप्रोच हमारी सिविल सर्विसेज को लेकर है। तो सिविल सर्विसेज एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो मैं करंट अफेयर कवर कराऊंगा उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और उन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के माध्यम से अपनी तैयारी को शानदार और बेहतर बना सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि कोई भी आप मार्केट से कोई भी आप एनुअल मैगजीन का कंपाइलेशन खरीद लीजिए, कोई भी वार्षिकी समसामयिकी का जो वार्षिक संस्करण होता है, जो एनुअल जो एडिशन आता है, मार्केट में बहुत सारी मैगजीन्स हैं, लेकिन फिर भी फिर बोल रहा हूं कि हमेशा ऑथेंटिक मैगजीन को फॉलो करें, है ना। कोई भी आप ऑथेंटिक मैगजीन लीजिए और उस ऑथेंटिक मैगजीन के माध्यम से अपना करंट अफेयर आप कवर कर सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ऑन द डेली बेसिस अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो इस न्यूज़पेपर से भी अभी तक आपने अपने कुछ नोट्स बनाए हुए होंगे, या फिर न्यूज़पेपर के अलावा आप ऑल इंडिया रेडियो या फिर दूसरा PIB जैसे सोर्सेस को भी फॉलो कर रहे होंगे।
ऑल इंडिया रेडियो हो गया, पीआईबी जैसे जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज इसको भी फॉलो करके आप अपने नोट्स बना रहे होंगे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो करंट अफेयर के लिए हमें किसी एक सोर्स पर डिपेंड ना रहते हुए हमें एक दो सोर्सेज पर देखना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ न्यूज़ किसी सेगमेंट में रह जाती है, किसी सोर्स में कुछ न्यूज़ रह जाती है और वो न्यूज़ हमको दूसरे सोर्स में मिल जाती है। और खासकर पीसीएस के लिए करंट अफेयर क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब आप जानते हैं। आप देखोगे पीसीएस 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें करंट अफेयर से 29 क्वेश्चन पूछे थे, मतलब 150 में से 29 केवल करंट अफेयर से। और 2022 का जो एग्जाम हुआ था उस 2022 के एग्जाम में 39 क्वेश्चन वर ओनली फ्रॉम करंट अफेयर्स। मतलब आप सोचो कि वेटेज कितना ज्यादा है, 37 क्वेश्चन 39 क्वेश्चन 2022 में और 29 क्वेश्चन 2023 में। और आगामी जो परीक्षा है 2024 में जो होने वाली परीक्षा है, लगभग इसमें भी यही रेशियो रहेगा, इन बिटवीन 25 टू 30, यानी 25 से 30 के बीच में प्रश्न तो आपसे वो निश्चित रूप से पूछ ही लेगा। ठीक है, तो याद रखना है। और अभी जैसे आरओ भी आ रहा है 11 फरवरी, जो उसकी डेट अनाउंस्ड है 11 फरवरी को जो आरओ है, उस आरओ के लिए भी अगर आप देखोगे तो वहां पर भी आपको इसी तरीके से करंट अफेयर के वहां पे 18-20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, खासकर सिविल सर्विसेज एग्जाम, उसमें निश्चित रूप से करंट अफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है और बहुत इंटीग्रल पार्ट है और बहुत वाइटल रोल है आपकी परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स का। ठीक है, स्पेशली जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो एक तो ये हो गया कि हमें कहां से पढ़ना है, कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करके आप अपना करंट अफेयर कर सकते हो। अब दूसरा बात यह है कि करंट अफेयर कितना पढ़ना है, मतलब ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। दूसरी बात है कि ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, है ना, यानी कहां से लेके कहां तक का करंट अफेयर पढ़े हम। तो जैसे हम अज्यूम, जो अभी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है 17 मार्च, यही हम इसी डेट को हम अज्यूम कर रहे हैं। जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है 17 मार्च, पीसीएस प्री 2024। पीसीएस प्री 2024 की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है 17 मार्च। और अगर 17 मार्च डेट है तो आपको 17 मार्च के पहले का, ये नहीं मैं बोलूंगा आपसे कि आप एटलीस्ट आप 31 टिल 31 जनवरी, यानी 31 जनवरी तक का करंट अफेयर आप तैयार रखो। आप 31 जनवरी का करंट अफेयर तैयार रखो। फरवरी की कुछ एक आध जो महत्वपूर्ण घटनाएं आती हैं उसको आप नोट डाउन कर लो। अदरवाइज 31 जनवरी तक का पूरा करंट अफेयर तैयार होना चाहिए। लेकिन 31 जनवरी तक कहां से प्रिपेयर करना है, मतलब किस ड्यूरेशन से शुरुआत करनी चाहिए, तो आप मान के चलो पीसीएस के केस में आप 18 मंथ का करंट अफेयर तो जरूर पढ़ो आप। वैसे कई बार देखा गया है कि आयोग 2-2 साल पुराना भी करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि 2 साल पुराने करंट अफेयर के सेगमेंट से मान लीजिए अगर एक प्रश्न भी पूछता है और उसके लिए आपको पूरे साल भर का करंट अफेयर पढ़ना पड़े तो वो वर्थ नहीं है। तो मैं ये सलाह दूंगा आप लोगों को कि आप लोग का एग्जाम अगर 17 मार्च को इस बार होता है तो आप 31 जनवरी तक का करंट अफेयर पढ़ लीजिए। और 31 जनवरी तक का तो पढ़ ही लीजिए, कहां से शुरू करेंगे आप, तो इसके पहले के 18 मंथ और देख लीजिए आप, 18 मंथ और देख लीजिए। तो मान के चलिए कि आप अगस्त 2022 से लेके 31 जनवरी 2024 तक का करंट अफेयर आपको होना चाहिए। अगस्त 2022 से लेके 31 जनवरी 2023, ऑलमोस्ट 17, 18, 19 महीने हो रहे हैं। तो आप मान के चलो कि 1.5 साल का करंट अफेयर तो मिनिमम आपको प्रिपेयर करना ही करना है। क्योंकि अगर आप 1.5 साल का करंट अफेयर जब तक प्रिपेयर नहीं करोगे तब तक आपका क्वेश्चन छूटेगा। क्यों? क्योंकि वो 1 साल नहीं बल्कि उससे और पहले का भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए। मैं ये जो बातें बोल रहा हूं किस आधार पर बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने 2018 से लेके, इनफैक्ट उसके पहले भी, लेकिन 18 इसलिए इस्तेमाल करो क्योंकि 18 के बाद पीसीएस का पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज आया है, क्वेश्चन पूछने के तरीके में, क्वेश्चन के डिवीजन में थोड़ा सा चेंज आया है। तो 2018 से लेके 2023 तक के अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो हर साल ऑन एन एवरेज अगर लगाएं तो 25 से कम क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछे गए। और दोस्तों इन 25 क्वेश्चन में मैंने ये देखा है हमेशा कि वो कई बार 1 साल नहीं बल्कि 1 साल से पीछे की भी जो घटनाएं होती हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो याद रखिएगा। अब आपको इसमें यह भी ध्यान रखना है कि कैसे कर रहे हैं, तो सारी आप जानते ही हैं, राष्ट्रीय घटनाएं, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाओं के अलावा दूसरी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, फिर तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चौथा आर्थिक घटनाएं, और आर्थिक घटनाओं में खासकर बजट,
मान के चलो बजट से एक क्वेश्चन आपको, एक या दो क्वेश्चन आपको बजट से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बजट हो गया, है ना। तो राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, विज्ञान प्रौद्योगिकी, आर्थिक, कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है खेल, जो चैंपियनशिप जो होती हैं, है ना, जो चैंपियनशिप होती हैं। इसके अलावा खेल चैंपियनशिप के अलावा महत्वपूर्ण पुरस्कार, महत्वपूर्ण पुरस्कार, इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स होते हैं ना, इंपॉर्टेंट, जैसे कला साहित्य सम्मान है, फिर कला साहित्य सम्मान के अलावा जैसे नोबेल पुरस्कार है ना। तमाम जो पुरस्कार है उन पुरस्कारों से संबंधित जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पुरस्कार हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पुरस्कार और सम्मान है वो, तो महत्वपूर्ण पुरस्कार, खेल, कला, संस्कृति, आर्थिक, विज्ञान। फिर इसके अलावा रिपोर्ट एवं सूचकांक, यहां से भी एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। रिपोर्ट एवं सूचकांक, रिपोर्ट एवं सूचकांक से एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, रिपोर्ट एवं सूचकांक के अलावा दूसरा महत्वपूर्ण ऑपरेशन एवं अभियान, महत्वपूर्ण ऑपरेशन एवं अभियान से भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना। जैसे भारत के द्वारा बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं तो वहां से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो आप ये देखो कि नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इकोनॉमिक न्यूज, कला एवं संस्कृति, खेल, अच्छा खेल, और इसके अलावा 10वां इंपॉर्टेंट सेगमेंट है पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, और 11वां जो शिखर सम्मेलन होते हैं, शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी शिखर सम्मेलन होते हैं वो, उससे वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इस बार, जैसे मैं बताऊं तो ये देख लीजिए एक बार आप पहले, फिर आगे और बताता हूं आपको कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान प्रौद्योगिकी, आर्थिक, कला, संस्कृति, खेल, महत्वपूर्ण पुरस्कार, रिपोर्ट एवं सूचकांक, पर्यावरण, शिखर सम्मेलन, ऑपरेशन एवं अभियान, ये तो पूछता ही पूछता है। प्लस इसके अलावा जैसे इस बार के लिए बात करूं तो जैसे इस बार G20 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो G20 को बहुत डिटेल में कवर कर लीजिए। फिर COP28 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। G20 करिए, COP28 करिए, प्लस इसके अलावा G20 और इसके अलावा ब्रिक्स भी इस बार बहुत अच्छे से करिए। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या बढ़ा दी गई है, 6 नए सदस्यों को शामिल करने पर चर्चा हुई है, तो यहां से भी क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है। फिर जैसे आप जैसे यूनेस्को विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कौन कौन से स्थानों को शामिल किया है, जैसे इस बार आप देखोगे तो कर्नाटक के होयसल मंदिर और शांति निकेतन को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन घटनाओं से संबंधित प्रश्न जरूर बनने की संभावना रहती है। और आप, मैं ये बोलूंगा कि सुबह 7 बजे जो मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूं, है ना, अगस्त से पढ़ा रहा हूं, और सुबह 7 बजे जो मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूं, उस करंट अफेयर वाले सेगमेंट के माध्यम से इसको आप कवर करने का जरूर प्रयास कीजिए। क्योंकि मैं बताऊं कि जब मॉर्निंग जो 7 AM की जो क्लास है, उस मॉर्निंग 7 AM की क्लास में मैं करंट अफेयर का ये पूरा का पूरा सेगमेंट कवर करता हूं। डेली आप मान के चलो कि 5 से 6 ऐसी न्यूज होती हैं, 6 से 7 न्यूज ऐसी होती हैं, इन 6 से 7 न्यूज में मैं अलग अलग सेगमेंट में कवर करता हूं। प्लस हम प्लेस इन द न्यूज भी डेली देखने का प्रयास करते हैं, और उस प्लेस इन द न्यूज के माध्यम से हम, जो मेरी सुबह 7 बजे क्लास होती है, उस सुबह 7 बजे वाली क्लास में हम प्लेस इन द न्यूज भी देखते हैं, कौन सा ऐसा प्लेस है जो न्यूज में रहा है ना, और उसके माध्यम से हम उसकी ज्योग्राफी का भी अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, ताकि साथ साथ आपका करंट के साथ साथ थोड़ा सा स्टैटिक भी क्लियर होता जाए। देखो, करंट अफेयर एक ऐसा पार्ट है कि देखो, सिलेबस में इसका, प्रीलिम्स में तो चलो उल्लेख है इसका सिलेबस में, लेकिन करंट अफेयर एक ऐसा सेगमेंट है जिसको आपको एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना चाहिए। मतलब आप उसको रिलेट करें कि आपके GS 1 2 3 4 में, अगर हम मेंस की बात करें तो GS 1 2 3 में कैसे वो यूजफुल हो सकता है कंटेंट। कोई डेटा है, कोई रिपोर्ट है, तो वो डेटा और रिपोर्ट कैसे GS 1 2 3 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इन सब थोड़ी थोड़ी बातों पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपका जो करंट अफेयर का जो प्रिपरेशन है ना, वो आप करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे हैं, प्लस करंट अफेयर के साथ साथ आप उसका स्ट्रैटेजी। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे हाल ही में आज सुबह 7 बजे मैंने पढ़ाई एक न्यूज की, जो उड़ीसा में जो नंदनकानन प्राणी उद्यान है, नंदनकानन प्राणी उद्यान में दुबई से हम चीता लेके आ रहे हैं, अफ्रीकन शेर लेके आ रहे हैं, और चिंपैंजी लेके आ रहे हैं। तो अब न्यूज में क्या है, नंदनकानन प्राणी उद्यान। अब नंदनकानन प्राणी उद्यान न्यूज में आ गया, चलो ठीक है, हमने पढ़ भी लिया,
लेकिन अब नंदनकानन प्राणी उद्यान के बारे में भी तो देख लो कि बेसिकली नंदनकानन प्राणी उद्यान है कहां पर, तो उड़ीसा में है। नंदनकानन प्राणी उद्यान एकमात्र भारत का ऐसा प्राणी उद्यान है जो वाजा का सदस्य है। वाजा क्या है? वाजा एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। वाजा एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर जूज एंड एक्वेरियम, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर जूज एंड एक्वेरियम एकमात्र भारत का प्राणी उद्यान है, नंदनकानन प्राणी उद्यान जो वाजा का सदस्य है। तो ऐसे करके आपको मतलब करंट जब आप पढ़ो तो करंट के साथ साथ थोड़ा सा स्टैटिक भी देख लो, ताकि आपका जीएस का जो पोर्शन है वो भी स्ट्रांग होता रहे, वहां से भी आपका ना कुछ छूटे मामला। जैसे सिलक्यारा टनल वाला मामला था, तो सिलक्यारा टनल वाले मामले में भी आप देखो कि चलो ठीक है, जो न्यूज में जो बात थी वो तो ठीक थी, पर उसके अलावा उसके आसपास की ज्योग्राफी कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। सेम ऐसे ही जैसे पॉलिटी का करंट अफेयर होता है, पॉलिटी के अलावा इकोनॉमी का करंट अफेयर होता है, साइंस एंड टेक का होता है, तमाम सारी चीज़ें। जैसे मान लीजिए अभी एक मिशन लॉन्च करेंगे हम, चंद्रयान 4 जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, और जास्का के साथ जाक्सा और इसरो ये दोनों मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, चंद्रयान 4 या ल्यूपेक्स नाम है उस प्रोग्राम का। तो अब उससे रिलेटेड चंद्रयान 3 से रिलेटेड सारी जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो इस मतलब इसको समझो कि करंट अफेयर कैसे आपको होलिस्टिकली और डायनेमिक तरीके से कवर करना है, ताकि आप अपने प्रारंभिक परीक्षा को बेहतर तरीके से कर पाओ। ठीक है ना? तो कैसे प्रिपेयर करना है ये मैंने बता दिया, ठीक है। फिर दूसरा मैंने बता दिया कि कितना प्रिपेयर करना है, ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, उसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। ड्यूरेशन के अलावा जो दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि वो आपको कौन कौन से सोर्सेस, कहां से आप पढ़ सकते हो। तो मॉर्निंग में मैंने आपको बताया एक जो मेरी सुबह 7 बजे वाली क्लास होती है, मॉर्निंग 7 AM क्लास करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर की, जिसको DCA डेली करंट अफेयर जो क्लास है 7 AM की, इसको आप देख सकते हो। ठीक है। प्लस इसके अलावा मैंने इसी उत्कर्ष के YouTube चैनल पर UPPCS, जिस पर इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यहां पर मैंने मैराथन सेशन लिया हुआ है ऑलरेडी। इस मैराथन सेशन को 11,000 से अधिक लोग देख भी चुके हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बोलूंगा कि इस मैराथन सेशन को जरूर देखिए। और दूसरा, ये जो मैराथन सेशन में एक और रिकॉर्ड करूंगा 2-3 जनवरी के आसपास। ठीक है, और इस मैराथन सेशन में फिर से पूरे 1 साल का मैं करंट अफेयर कराऊंगा, जो एक्सक्लूसिवली, ध्यान रखिएगा, जो एक्सक्लूसिवली आपको PCS RO को ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन फ्रेम करूंगा। क्लियर? और आपको मेरे मैराथन सेशन में वन लाइनर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मेरे मैराथन सेशन में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। और दोस्तों, एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 स्टेटमेंट जब हम शामिल करते हैं ना, तो एक क्वेश्चन, वो कहने को तो एक क्वेश्चन होता है, लेकिन उस एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको 3-3, 4-4 नई इंफॉर्मेशन मिलती है। सो फॉर एग्जांपल, पूरी करंट अफेयर में हमने 300 क्वेश्चन किए, पूरे साल भर के करंट अफेयर क्वेश्चन में 300 क्वेश्चन किए, तो उन 300 क्वेश्चंस के माध्यम से मान के चलिए कि आपका कम से कम उसका डबल एंड ट्रिपल क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए, चूंकि इतनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उसके माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो आई होप आज का जो मेरा पर्पस था आपको बताने का, ये शायद आपके दिमाग में बैठा होगा, क्लियर हो गया होगा कि PCS प्री 2024 के लिए करंट अफेयर किस प्रकार से, कहां से और कितना तैयार करना है और किस प्रकार तैयार करना है। ये भी मैंने एक पार्ट और इसमें शामिल किया है। यहां 2 ही बातें लिखी है, एक तो कहां से करना है और किस प्रकार करना है ना? कहां से करना है, कितना करना है और किस प्रकार करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर भी हमने चर्चा करी है। तो आप उस सेशन को देखिएगा तो आपको और उससे आइडिया लग जाएगा। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है दोस्तों, आज के लिए, आज की इस क्लास में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूं कि हमारा उत्कर्ष परिवार की तरफ से न्यू ईयर महा बचत ऑफर चल रहा है। और दोस्तों, इस न्यू ईयर महा बचत ऑफर में आपको IAS और UPPCS के सभी कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। उत्कर्ष एप्लीकेशन पर जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइव फ्रॉम क्लासरूम हो, चाहे वो लाइव फ्रॉम स्टूडियो हो, इन सारे कोर्सेज पर 90% तक का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और ये जो 90% तक का डिस्काउंट की जो वैलिडिटी है दोस्तों, ये है 2 जनवरी तक, यानी 2 जनवरी तक वैलिड होने वाला है। तो अगर अभी भी आपने उत्कर्ष एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी तैयारी को शानदार और बेहतर बनाने के लिए IAS या PCS, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपने कोर्स परचेज नहीं किया है, तो एक बहुत सही समय, चूंकि उत्कर्ष के माध्यम से उत्कर्ष अपनी डेडिकेटेड फैकल्टी, जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, सब यहां पर जितने भी जो हमारे सेट ऑफ फैकल्टीज हैं, वो आपको यहां पर पढ़ाते हैं ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। सिर्फ प्री पर ही नहीं, प्री के साथ साथ मेंस पर भी व्यापक फोकस इस कोर्सेज में आपको देखने को मिलेगा। तो 90% तक का ऑफर चल रहा है, तो अपने महाबचत ऑफर
29 दिसंबर से 2 जनवरी तक का ऑफर है। तो फटाफट से अपने आपका जो सुटेबल जो कोर्स हो आपके लिए, उत्कर्ष एप्लीकेशन को जाइए, एप्लीकेशन पर जाइए, प्ले स्टोर से या iOS से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इस 90% महाबचत ऑफर का लाभ उठाइए। इस 90% महाबचत ऑफर का लाभ उठाइए ताकि आप अपनी तैयारी को शानदार और बेहतर बना सकें। आई होप मेरे द्वारा जो आज न्यूज़ दी गई है, मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप ये क्लियर हुई होगी कैसे करंट अफेयर को बेहतर और अच्छे तरीके से कवर करना है। ठीक है, रोज सुबह 7 बजे यूपीपीसीएस इसी चैनल पर मैं डेली करंट अफेयर सेशन लेके आता ही हूं। तो अगर आप अपनी तैयारी को शानदार और बेहतर बनाना चाहते हैं, सिर्फ प्रीलिम्स नहीं मेंस ओरिएंटेड अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, तो सुबह 7 बजे वाली क्लास में आइए, क्लास अटेंड करके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है वो सेशन और कैसे आपके एग्जाम के लिए वो हेल्पफुल हो सकता है। तो ठीक है, इसी के साथ मैं इस सेशन को करता हूं समाप्त। आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।